सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। बिहार में आज पहले चरण का मतदान है और 16 जिलों की 71 सीटों पर चुनाव है। 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दांव पर 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगा और कोरोना गाइडलाइन के तहत ही वोटिंग होगी। 31,000 मतदान केंद्रों पर चुनाव होगा। आपको बता दें कि आज पहले चरण के लिए वोटिंग है बिहार में और 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। दांव पर 8 मंत्रियों की प्रतिष्ठा है। कोरोना गाइडलाइन के तहत वोटिंग हो गया। सुरक्षा के इंतजाम आप देख रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच ये वोटिंग होगी और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। तमाम एहतियात बरतने होंगे। तो ये ताज़ा तस्वीरें बिहार में आज सुबह से वोटिंग के पहले का माहौल आप देख रहे हैं। सुरक्षा बल तैनात है, मुस्तैद है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज वोटिंग होगी। तो जो प्रत्याशी हैं उनका मंदिर दर्शन, भगवान की चौखट पर जाने का सिलसिला भी जारी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रत्याशी भगवान के दर पर जाकर मत्था टेक रहे हैं। गिरिराज शर्मा को आप देख रहे हैं, प्रत्याशी हैं और इन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए सुबह जाकर। तो आज वोटिंग है और वोटिंग के पहले सभी प्रत्याशी भगवान के दर पर जा रहे हैं। आज पहले चरण का मतदान होगा बिहार में। तो एक और अहम खबर आपको बताते दें। बिहार में आज PM की रैली भी है। बिहार में आज प्रधानमंत्री रैली करेंगे और मोदी आज 3 रैलियां करेंगे। पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में PM की सभा होगी। तो आपको बता दें कि आज PM मोदी की रैली है बिहार में। आज प्रधानमंत्री रैली करेंगे, 3 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री। पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में PM की सभा भी होगी। इस बीच भोपाल से एक अहम खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और 28 विधानसभा में एक साथ ये संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे। CM शिवराज, VD शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र में विकास का रोड मैप होगा। इस बीच शिवराज का ताबड़तोड़ प्रचार भी जारी है। CM शिवराज आज 3 सभाएं करेंगे। बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची में CM शिवराज की सभा होगी। अशोकनगर में VD शर्मा चुनाव प्रचार करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए VD शर्मा माहौल बनाएंगे। तो स्टार प्रचारकों का दौर जारी है। CM शिवराज के अलावा VD शर्मा की भी आज प्रचार अभियान में रहेंगे। बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची में शिवराज की सभा होगी। वहीं कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज छतरपुर और अशोकनगर में कमलनाथ की सभा होगी। बड़ा मलहरा और मुंगावली में कमलनाथ की सभा है। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कमलनाथ माहौल बनाएंगे। इधर बीजेपी ने भी अपने नेताओं की फौज उतार दी है। शिवपुरी और इंदौर में नरेंद्र सिंह तोमर की सभा होगी। बुरहानपुर में वो सभा को संबोधित करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते बुरहानपुर में और कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रचार करेंगे। भिंड, छतरपुर, रायसेन में उमा भारती की चुनावी सभा है। तो मुरैना, शिवपुरी, दतिया में सिंधिया मोर्चा संभालेंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी से जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज भी स्टार प्रचारकों की सभाएं और रैली होंगी। कहां-कहां प्रमुख रैलियां और सभाएं हैं?
देखिए राहुल, बिल्कुल बात करें तो स्टार प्रचारकों की रैली के साथ में आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो सभी 28 सीटों पर अलग अलग तरीके से जो है आज इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का नाम विजय संकल्प पत्र दिया है, जहां पर स्थानीय मुद्दों के साथ में हर विधानसभा के हिसाब से घोषणा पत्र जारी किया गया है और आज इस घोषणा पत्र की लॉन्चिंग जो है वो की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जिन विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे वहां पर आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अशोकनगर में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा मलेरा में इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। बड़े नेताओं की अगर दौरे की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज छतरपुर और के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कमलनाथ की आज 2 सभा है। कमलनाथ आज अशोकनगर जिले के मुगावली में भी प्रचार करेंगे। इसके अलावा छतरपुर की बड़ा मलेरा सीट पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर और अनूपपुर और रायसेन जिले में अनूपपुर सीट, रायसेन की सांची और छतरपुर की बड़ा मलेरा पर प्रचार करेंगे। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष आज अशोकनगर में बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। वहीं पर अगर बात करें तो तमाम जो सीनियर नेता है बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, फग्गन सिंह कुलस्ते, उमा भारती हो, आज इनके भी दौरे कार्यक्रम है। चलिए, तो कुल मिलाकर दौरा और प्रचार कार्यक्रम लगातार जारी है और इस बीच बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करेगी और देखना है कि क्या खास होगा संकल्प पत्र में। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सहायक शिक्षक संघ आज प्रदर्शन करेगा। बूढ़ापारा सहायक शिक्षक संघ बूढ़ापारा में प्रदर्शन होगा। मौन रैली निकालकर विरोध जताया जाएगा। सहायक शिक्षक संघ वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है सहायक शिक्षक संघ ने और इसे लेकर आज रैली भी निकाली जाएगी। बड़ा प्रदर्शन है आज सहायक शिक्षक संघ का। वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन होगा। एक और अहम खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां आज वो बस्तर संभाग को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे सीएम रायपुर से जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जगदलपुर के लाल बाग मैदान में वो जीरम शहीद मेमोरियल भवन की आधारशिला रखेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जगदलपुर में सिरहासार भवन में आयोजित मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे। वहीं बस्तर संभाग के 562 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी आज देंगे। तो 158 कार्यों का लोकार्पण और 224 कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा 82,000 से भी अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। विनय वर्मा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, आज अहम दौरा है सीएम भूपेश बघेल का, क्या कुछ इसमें कार्यक्रम होगा? देखिए, जिस तरह से आज 11:30 बजे भूपेश बघेल निकलेंगे और वहाँ पे जीरम जो शहीद है उनका स्मारक भवन बनवा रही है सरकार, क्योंकि लगातार ये मानना था कि जो शहीद जीरम में जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर उनकी जो एक तरह से जो नक्सली घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको शहीद मान रही है सरकार और वहाँ पर एक उनकी याद में एक भवन बना रही है, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ पर सुविधा मिलेगी और वहाँ पर जाकर के तमाम जो कार्यक्रम है सरकारी और गैर सरकारी वो सारे आयोजन होंगे। इसके अलावा वहाँ पर भूपेश बघेल तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता है और आम लोगों से मुलाकात करेंगे और एक तरह से ये वहाँ की जो समस्याएं हैं वो उनकी जानने की कोशिश करेंगे और सरकार किस तरह से काम करी है योजनाओं के बारे में बताएंगे उनको और वहाँ पर उनके फीडबैक लेने की जो प्रशासन है उनके प्रशासनिक फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल का अहम दौरा। लेकिन रायपुर की बात करते हैं विनय, रायपुर में भी आज सहायक शिक्षक संघ का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है।
देखिए पिछली सरकार के दौरान एक बड़ा आंदोलन हुआ था और कहीं न कहीं जो सत्ता परिवर्तन है वो आंदोलन उसमें महती उसमें भूमिका थी जो आंदोलन की, क्योंकि तमाम लोग जो लंबे समय से जो काम कर रहे थे, संविदा में थे, जो डेली बेसिस पे थे, वो नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। उस दौरान जो तत्कालीन सरकार है उस समय जो पार्टी थी वो उन्होंने जाकर के वहाँ पर उनका जो समर्थन किया था और घोषणा पत्र में उनकी बात रखी थी। लेकिन आज दिनांक तक इनका कहना कि आज दिनांक तक वो मांग नहीं पूरी हुई और तमाम जो लोग हैं, ऐसे लोग जो ये इच्छा रखते थे, जो जिनको वादा किया गया था कि हमें नियमितीकरण किया जाएगा, वो आंदोलनरत हैं। इसी के जो उसमें सिलसिले में ये जो सहायक शिक्षक संघ है वो भी आंदोलनरत है और आज वो अपनी रायपुर में प्रदर्शन करेगा, विद्या मितान प्रदर्शन करेंगे कि उनका कहना है कि जिसे शिक्षाकर्मी को सरकार ने नियमित कर दिया है उसी तरह से हमें भी नियमित करे और जो वेतन है वो कहीं न कहीं बढ़ा दे। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा विनय। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता आगे, कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के पारित होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र स्थगित कर दिया गया। विधेयक में सरकार ने 7 संशोधन पेश किए थे, जिसमें निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित करने से लेकर अधिकारियों को भंडारण की जांच और जब्ती का अधिकार भी दिया गया है। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार भी हुआ। आखिरकार केंद्र के कृषि संशोधन कानून के मुकाबले छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया। विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विधेयक पेश किया। आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच चर्चा शुरू हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि हम अध्यादेश से कानून बना सकते थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर हम ये कानून लेकर आए हैं। संशोधन विधेयक में प्रमुख रूप से डीम्ड मंडी को इस कानून में परिभाषित किया गया है। निजी मंडियों को डीम्ड मंडी घोषित किया जाएगा। नए कानून में बाहर से आने वाले अनाज को लेकर भी प्रावधान है। राज्य सरकार के अधिसूचित अधिकारी को मंडी की जांच का अधिकार दिया गया है। निरीक्षण में जब्ती का अधिकार भी दिया गया है। अधिकारियों को भंडारण की तलाशी का अधिकार होगा। वाद दायर करने का अधिकार मंडी समिति और अधिकारियों को होगा। नए कानून में धारा 49 में न्यायालय के अधिकार को परिभाषित किया गया है। मंडी अधिनियम है, उसमें संशोधन करके हम अपने किसानों की, हमारे प्रदेश के किसानों की रक्षा करने के लिए ये संशोधन हम लोग लाए हैं, जिससे किसानों के हित बनी रहे, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कृषि उपज मंडी के संशोधन विधेयक आज लगभग सदन में जो पारित हुआ, समग्र चर्चा हुई कृषि के बारे में। दोनों तीनों बातें हुई हैं। केंद्र सरकार के जो कानून आ रहे हैं उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई, जबकि वो हमारे विधेयक का विषय वस्तु ही नहीं था। और हमारे विधेयक में तो 6 बिंदुओं पे संशोधन था, उसको लगभग सब लोगों ने स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र के कृषि कानून पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि जमाखोरों के लिए लाभकारी है। वहीं विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कानून में संशोधन को पूरी तरह से सरकार का राजनीतिक एजेंडा करार दिया। कानून को असंवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कानून जिसे केंद्र बना चुका है उस पर राज्य सरकार किसी तरह का कानून नहीं बना सकती। ये तीनों कानून पूरे देश के किसानों के अहित में है। ये जमाखोरों के पक्ष में बना कानून है और इस कारण से ये सीधा उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाला है। बिल तो लाए यहाँ मंडी अधिनियम में, लेकिन कुल मिलाकर के जो कांग्रेस की स्थिति रही है भ्रम फैलाने का। केंद्र के द्वारा जो 3 बिल में संशोधन लाए गए, केवल उस बिल के ऊपर में लगभग लोगों ने उसमें भ्रम फैलाने का, असत्य बोलने का और ये साबित करना कि किसानों को नुकसान होगा। 254 ये कहता है स्पष्ट रूप से कि किसी राज्य में यदि कोई नया कानून बनाने की प्रक्रिया जारी है और विधानसभा में विधेयक पेश है, मगर वैसा ही कानून यदि केंद्र सरकार में पूर्व से बन चुका है तो 254 कहता है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बना लिया है वो ही कानून लागू होगा। जो राज्य सरकार ने उसके बाद या उसके पहले कानून बनाया वो शून्य हो जाएगा।
कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को लेकर सरकार ने ये भी साफ किया कि ये केंद्र के कृषि कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। अब देखना ये है कि इस कानून को लेकर प्रदेश की सियासत किस ओर जाएगी। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रुक करेंगे ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर का। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना एक दैवीय घटना थी, उन्होंने कहा। बीजेपी सरकार नहीं गिराना चाहती थी, लेकिन चंबल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। मुझे तो हमेशा से ही ज्योतिरादित्य बीजेपी के लगते थे, ये कहा है उमा भारती ने। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार पूर्व सीएम उमा भारती ने क्या कहा। लेकिन आपने कहा बार बार कि सीट लगना जरूरी थी, 15 साल से बदलाव होना थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा सा। हाँ, सच में इससे हमारी महिमा समझ में आई लोगों को, क्योंकि इन 15 महीनों में जो कुछ घटा तो लोगों को लगा कि कितनी मतलब किस प्रकार की बातें होती हैं और वो नहीं पूरी हो पाती हैं, लेकिन हम वायदे पूरे करते हैं तो अच्छा रहा वो। मतलब मैं उसको दैव योग मानती हूँ। जबलपुर में हिट एंड रन केस में सब इंस्पेक्टर को कुचलने के इरादे से कार चढ़ाने की कोशिश करने वाले कार ड्राइवर को पुलिस ने दबोच लिया है। जसप्रीत सिंह नाम का सिरफिरा होटल का व्यवसाय करता है और उसी ने एसआई गौरीशंकर यादव पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि एसआई कार की बोनट पर चढ़ गए थे और उसके बाद कार ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय 200 मीटर तक गाड़ी भगाता रहा और ब्रेक लगाकर सब इंस्पेक्टर को सड़क पर गिरा दिया। सीसीटीवी में वारदात की तस्वीरें कैद होने के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया। कैंट पुलिस आरोपी को उस स्थान पर लेकर गई जहां उसने एसआई को कुचलने की कोशिश की थी और इसी जगह से पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। थानेदार ने जब सामने आके रोकने का प्रयास किया तो उसको घसीटते हुए ले गया और ये यहाँ पे यादगार चौक के पास में आके वो गाड़ी से जब उसने गाड़ी टर्न की तो वो गाड़ी से गिरा। इसके आधार पे हमने प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज किया और धारा 307 के अंतर्गत हम कोर्ट में अपराधी को आज पकड़ के और चालान पेश करेंगे। और अब बात कोरोना की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2046 नए केस आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2017 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 21,693 है और अब तक 1,881 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,79,654 संक्रमित हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो अब तक 1,56,080 स्वस्थ भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का हालचाल आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के 514 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है और बीते 24 घंटे में 1010 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 10,353 है और अब तक 1,55,232 स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 2,898 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 1,68,483 संक्रमित पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर गठित बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्यों ने मंगलवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। समिति ने 9 बिंदुओं पर अपने सुझाव सौंपे। इसमें प्रभावित किसान के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने, परिवार के सदस्य को नौकरी देने, नवंबर महीने से धान खरीदी करने और किसानों के ऋण माफ करने जैसे सुझाव शामिल हैं। राज्यपाल ने करीब 1 घंटे तक फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्यों से चर्चा किया और किसानों की आत्महत्या को संवेदनशील बताते हुए जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू ने बताया कि प्रदेश में घटिया कीटनाशक और बीज की आपूर्ति के चलते किसान अपनी फसल नहीं बचा पाए और हताशा में आकर आत्महत्या कर ली। 3 जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को भी वो इसे लेकर पत्र लिखेंगे और आने वाले वक्त में किसान हितों के लिए खेत सत्याग्रह करेंगे। युवा किसान जो 1.25 एकड़ के मालिक हैं और लघु सीमांत किसान की श्रेणी में हैं, ये सब किसान हताश थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली और इसीलिए हमने कहा इस सरकार का फर्ज बनता है कि उन्हें तत्काल 25 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिजनों को प्रदान करें। उसके परिवार के जो भी व्यक्ति हैं उनको रोजगार का अवसर दिया जाए, उनको किसी न किसी रूप में
एक प्रकार से इम्प्लाई किया जाए। नापतोल विभाग ने रायपुर शहर की बड़ी दुकानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जांच में सभी दुकानों में लापरवाही देखने को मिली है। जहां पैक्ड आइटम्स में दुकानदारों ने वैट, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ही गायब कर दी थी। कुछ दुकान तो ऐसे भी मिले जहां बिना पैकेजिंग लाइसेंस के ही त्योहार के लिए कई तरह के फूड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे थे। खासतौर पर दिवाली के लिए तैयार चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट आइटम्स में भी एमआरपी रेट से ज्यादा कीमत में बेचे जा रहे थे। विभाग ने दुकानों से सामान की सैंपलिंग लेकर डिब्बा बंदोबस्त नियम के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। दुकान के मालिकों को 2 दिन में विभाग में पेश होने को कहा गया है। इसके बाद दुकानों पर जुर्माना लगाया जाएगा और कोर्ट में पेशी होगी। आज ये पैकिंग लाइसेंस है, पैकिंग उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या रेट वगैरह नहीं दे रहे हैं, इसकी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और आज जितने भी दुकानों में जाके देखे हैं सभी जगह ये कमी पाई गई है। तो केस हमने पैकिंग लाइसेंस और पैकर पंजीयन के तहत हमने जब्ती की है। सर, कब तक ये विभाग की तरफ से कार्रवाई चलेगी? ये तो दिवाली तक चलते ही रहेगी, डेली चलते रहेगी। दिवाली सीजन को देखते हुए सभी पैकेट आइटमों में, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट हो, मिठाई के पैकेट हो, सब्जियों, ज्वेलर्स हो, सभी दुकानों में हम लोग जाँच चालू कर दी। तो ये लगातार दिवाली त्यौहार तक चलेगी। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।